चंद्रशेखर आजाद से डरी भाजपा सरकार। भोपाल में हुआ आरक्षण समर्थन में बड़ा आंदोलन। जी हां साथियों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं द थिंक। मध्य प्रदेश के भोपाल में आरक्षण समर्थन में भीम आर्मी के द्वारा बहुत बड़ा आंदोलन रखा गया था और इस आंदोलन की मुख्य भूमिका यह थी कि पिछले कुछ समय में करनी सेना के द्वारा मध्य प्रदेश के ही भोपाल में आरक्षण के खिलाफ आंदोलन किया गया था। बड़ी रैली निकाली गई थी। करनी सेना के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था और आंदोलन के दौरान तब बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण को और जो SC/ST एक्ट है, जहां पर दलित समुदाय के ऊपर जब भी अन्याय अत्याचार होता है तो उसको रोकने के लिए जो प्रतिबंध लगाया गया जो कानून है, उसके खिलाफ में मध्य प्रदेश में करनी सेना के द्वारा एक आंदोलन किया गया था और वो आंदोलन साफ साफ दलित समुदाय के खिलाफ में और इस देश के तमाम उन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC समाज के लोग जो कि इस देश में आरक्षण का लाभ लेते हैं और आरक्षण के द्वारा ही सरकार में अपनी भागीदारी और सरकार के निम्न सेवा क्षेत्र हो चाहे हर उस क्षेत्र में सरकार को मदद करते हैं। आरक्षण के माध्यम से जब वो इस देश में उनका प्रतिनिधित्व किया जाता है तो इस पूरे प्रतिनिधित्व को खत्म करने के लिए, इस पूरे प्रतिनिधित्व के खिलाफ में सवर्ण समुदाय के लोगों ने, खास करके जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारी थे और जो इस देश में करनी सेना से बिलोंग करते थे, उन लोगों ने आरक्षण के खिलाफ में मध्य प्रदेश के भोपाल में रैली निकाली थी और इसी रैली को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, आरक्षण विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए चंद्रशेखर आजाद रावण के नेतृत्व में पूरे भारत भर से भोपाल के मध्य प्रदेश में दशहरा मैदान में यह आंदोलन हो रहा है। और इस आंदोलन की भूमिका यह रहेगी कि इस देश में जितने भी लोग बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के खिलाफ में बात करते हैं, बाबा साहब के संविधान और आरक्षण के खिलाफ में जहर उगलने का काम करते हैं, दिन ब दिन संविधान को गलत घोषित करने के लिए जो लोग बात कर रहे हैं, उन सभी को मुंहतोड़ देने का जो जवाब है इस आंदोलन के द्वारा किया गया। साथ में मध्य प्रदेश में भीम आर्मी ने जिस तरीके से अपने आंदोलन का नेतृत्व किया है और इस आंदोलन के चलते हुए पूरे देश के कोने कोने से भीम आर्मी के सहित देश में बहुजन विचारधारा को मानने वाले लोग आरक्षण को बचाने के लिए वहां पर एकजुट हो चुके हैं। और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यह है कि सरकार ने जिस तरीके से आरक्षण विरोधियों की बात को समर्थन किया, लेकिन आरक्षण के खिलाफ में जिन जिन लोगों ने अभी तक के यहां पर बात रखी है, जो जो लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इस देश में भीम आर्मी ने और खासकर आजाद रावण ने इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। समाज के तमाम देश के कोने कोने से जो लोग हैं वो इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए आ चुके हैं और इस आंदोलन की जो भूमिका है यह स्पष्ट हो गई है कि आरक्षण के समर्थन में यह रैली रहेगी, संविधान को बचाने के लिए यह रैली रहेगी। इस आंदोलन का उद्देश्य भले ही आरक्षण और संविधान बचाने के लिए हो, लेकिन उन तमाम लोगों के मुंह पर यह तमाचा है जो हमेशा से ही जातिवाद के ऊपर जो लोग बात नहीं करते, जो सिर्फ आरक्षण को दोष देते हैं, उन लोगों के ऊपर यह तमाचा चंद्रशेखर आजाद रावण ने इस आंदोलन के द्वारा लगाया है कि आप लोग जब इस देश में आरक्षण के खिलाफ बात करते हो तो इस देश में जातिवाद के खिलाफ भी आप लोगों ने बात करना चाहिए। लेकिन वो लोग कभी इस देश में जातिवाद के खिलाफ बात नहीं करते, वो लोग कभी इस देश में सामंतवाद के खिलाफ बात नहीं करते, वो लोग कभी ब्राह्मणवाद के खिलाफ नहीं करते। और ये इसीलिए हमेशा से ही आरक्षण जो इस देश में SC/ST OBC को एक प्रतिनिधित्व के रूप में दिया गया है सरकार में और उनकी संस्थाओं में उनकी जो भागीदारी है इसको लेकर के आरक्षण दिया गया है। और इस आरक्षण के विरोध में पूरे देश से जब जिस तरीके से करनी सेना ने उसका नेतृत्व किया था और इसके खिलाफ में, आरक्षण के खिलाफ में जो बात कही गई थी, उसी के ही खिलाफ में आरक्षण के समर्थन में आज पूरे देश के कोने कोने से मध्य प्रदेश के भोपाल में दशहरा मैदान में यह आंदोलन छिड़ चुका है। और आंदोलन जो है मध्य प्रदेश की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है, यह आंदोलन को देख करके घबरा गई है। पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं डरा हुआ है कि इस सुरक्षा में, मतलब कि इस आंदोलन की सुरक्षा को लेकर के जिम्मेदारी सरकार की है और इस आंदोलन में कहीं ना कहीं
आंदोलन को विफल करने के लिए मनुवादियों के द्वारा कहीं ना कहीं इसमें मनुवादियों को घुसाया ना जाए और कहीं ना कहीं जातिगत हिंसा इसमें ना हो। जातिगत अगर झड़प हो गई तो आंदोलन को बदनाम करने के लिए लोग भी लगे पड़े हैं और इसी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। और जनता को देख करके आरक्षण के समर्थन में जितने भी लोग देश के कोने कोने से आए हैं उनको देख करके सरकार डर गई है और जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी के रूप में यह आंदोलन को या इस देश में चंद्रशेखर आजाद के द्वारा रखा गया है। चंद्रशेखर आजाद रावण की भूमिका हमेशा से ही आंदोलन को लेकर के हमेशा से ही आक्रामक रही है। हमेशा से ही दलित समाज के ऊपर जो शोषण अत्याचार अन्याय होता है तो उसके खिलाफ में रास्ते पर उतरकर वो आंदोलन करते हैं और सरकार के खिलाफ में जो बात है वो करने। मच्छर काट दिया यार इधर। हमेशा से ही चंद्रशेखर आजाद की जो भूमिका है वो आक्रामक तरीके से रही हुई है। जितनी भी अभी तक के सरकार के खिलाफ में आंदोलन हुए, खास करके भीम आर्मी के आंदोलन, जहां पर समाज के खिलाफ में जो भी गतिविधियां असामाजिक तत्वों द्वारा की जाती है, जातिवादी मानसिकता के द्वारा की जाती है, उन लोगों के खिलाफ में चंद्रशेखर आजाद रावण जो है हमेशा आंदोलन करते आए हैं। और इस मामले में कई बार वो जेल भी जा चुके हैं, कई मामले उनके ऊपर दर्ज भी है, लेकिन वो इस बात से डरते नहीं है। और जिस तरीके से आरक्षण को लेकर के, आरक्षण के विरोध में यहाँ के तथाकथित मानसिकता के लोगों ने जो रैली निकाली थी उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए खुद चंद्रशेखर आजाद रावण मैदान में मध्य प्रदेश के भोपाल में आज वहां पर बड़ी रैली, बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, जो कि सरकार को ही नहीं, कि राज्य सरकार को ही नहीं तो केंद्र सरकार को भी जो स्थिति है देश में बहुजनों की और इस देश में तमाम आरक्षण को मानने वाले लोग हैं, जो आरक्षण का लाभ लेते हैं, उनके लिए आरक्षण कितना जरूरी है। क्योंकि 70 साल से अगर इस समुदाय का अभी तक के मुख्य धारा में आने के लिए अगर आरक्षण आपको दिख रहा है और हजारों सालों से हो रहा अन्याय अत्याचार जब आप अनदेखा कर देते हैं और फिर अगर आप आरक्षण को गालियां देते हैं और आरक्षण को कोसते हैं तो उनको जवाब देने के लिए खुद आजाद रावण जो है इस आरक्षण के समर्थन में आज बहुत बड़ी रैली कर रहे हैं। बता दिया जाए कि पूरे देश भर से इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए भीम आर्मी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता देश के कोने कोने से और राज्य के जितने भी भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष है और जितने भी छोटे छोटे बड़े बड़े कार्यकर्ता है वो इस देश के कोने कोने से इसको सफल बनाने के लिए आ चुके हैं। आपको बता दिया जाए कि इस देश में जितने भी आंदोलन होते हैं, जो इस देश में हमेशा से ही बहुजनों के खिलाफ में जो लोग बात करते हैं, उनका नेतृत्व खास करके बहुजन आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग करते हैं, जिसमें चंद्रशेखर का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। जब भी इस देश में कोई भी आरक्षण के या फिर देश के संविधान के बाबा साहब के खिलाफ में कोई मनुवादी अगर अपने मुंह से आवाज निकालता है तो उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम खुद चंद्रशेखर आजाद ने कई बार किया है और इन मामलों में कई बार वो जेल भी जा चुके हैं। पुलिस के साथ में भी कई बार इनकी झड़प हुई है। विवादित जो बयानबाजी है पुलिस वालों के द्वारा जब दिया जाता है तो उनको भी जवाब देने का काम जो है ये संवैधानिक तरीके से करते हैं। और ये बहुजन समाज में इनका जो चेहरा है वो बड़ा ही जाना माना चेहरा है, जो हमेशा से ही युवाओं को प्रेरणा देता है और युवाओं को अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जो है हमेशा से ही युवाओं को प्रेरणा देने का काम करता है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने जब से अपने गांव में द ग्रेट चमार का जब उन्होंने बैनर लगाया था, बोर्ड लगाया था, तब से ही वो चर्चा में बने थे। और आज ये जो बड़ा आंदोलन, मतलब एक छोटे से गांव से एक लड़का निकलता है और राष्ट्रव्यापी आंदोलन को खड़ा करता है, ये बहुजन समाज के लिए एक आदर्श तौर पर उसको देखा गया है और ये इस देश के बहुजनों के लिए भी एक अच्छी बात हो सकती है। लेकिन इन आंदोलन के द्वारा निकले गए जो नेता है वो कुछ समय के लिए ही जो है समाज में सक्रिय रहते हैं, लेकिन अभी जो है वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं उनकी भूमिका के ऊपर कोई स्पष्ट बात नहीं कही जा सकती। साथियों, भोपाल में हुए इस आंदोलन को लेकर के जिस तरीके से भीम आर्मी जो प्रदर्शन कर रही है और चंद्रशेखर आजाद इसका नेतृत्व कर रहे हैं, मनुवादियों की जड़ें हिल गई है, सरकार भी कहीं ना कहीं डरी हुई है। इस तमाम खबर को लेकर के, तमाम बातचीत को लेकर के आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बने रहे द थिंग के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।